बीजेपी का कहना है कि दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर रमेश बिधूड़ी को भड़काया था। बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। नो कमेंट। वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बिधूड़ी विवाद में शुरुआत में बैकफुट रहने के बाद लगता है बीजेपी ने इस संकट से निकलने का नया गेम प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी ने अब पूरे विवाद में बीएसपी सांसद दानिश अली को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर बिधूड़ी को भड़काया था। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। मुझे आश्चर्य यह है कि समूचा विपक्ष क्या नाम है जिस तरीके से उनके बयान के पीछे पड़ गया। एक का भी किसी के भी मुखारबंद से क्या नाम है दानिश अली ने का जो कृत्य था वो उनके मुखारबंद पर नहीं आया, उसकी आलोचना नहीं किया। दानिश अली ने जो कुछ कहा सोच समझ के कहा, सोच समझ के, क्योंकि वो इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए कुख्यात है। सदन के अंदर भी करते हैं, सदन के बाहर भी करते हैं। क्रिया की ये तो प्रतिक्रिया हुई है। हाँ, तो दोस्त तो असली दोस्त तो दानिश अली का है। उधर दानिश अली का कहना है कि इन आरोपों को लेकर सबूत लाया जाना चाहिए, नहीं तो निशिकांत दुबे के खिलाफ वो विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है और इसीलिए वर्बल लिंचिंग हाउस के अंदर करा दी। अब लार्जर कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि आपके पास कोई अगर आरोप है, कोई सबूत है तो उसको आप दिखाएं, देश के सामने लाएं। मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से भी गुजारिश कर रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसकी जांच करें, वरना विशेष अधिकार का एक और मामला निशिकांत दुबे के खिलाफ बनता है। ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को। बिधूड़ी को उनके बिगड़े बोल के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से फटकार मिल चुकी है। उनके विवादित बोल को संसद की कार्यवाही से निकाला जा चुका है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खेद जता चुके हैं। बिधूड़ी को अब कोई जवाब देते नहीं बन रहा। नो कमेंट है। वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट, नो कमेंट। बेकाबू जुबान पर जंग छिड़ी है। बीजेपी और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं और इन हमलों के बीच 2024 चुनाव की जंग और तीखी हो रही है। दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। अपूर्वा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे हैदराबाद से जुड़ गई हैं। अपूर्वा, देखिए, मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में काफी संकेत देता है। बहुत स्ट्रांग वर्ड है और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज ही देने की ओवैसी ने कोशिश की है। जी बिल्कुल, जैसे हम देख सकते हैं ओवैसी ने ये बात एक पब्लिक एड्रेस में दिया है हैदराबाद में, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जिस तरह से ये भाषण हुआ था उसी तरह से बिल्कुल ये टाइम आगे यही संभावना का है कि शायद पार्लियामेंट में भी इस तरह का भाषण उपयोग करने का भी एक मौका आएगा। उन्होंने बिल्कुल बहुत सख्त तरीके से ये स्टेटमेंट दिए हैं। ओवैसी ने ये भी कहा है कि ये कंडम करते हुए कि जिस तरह से जो भाषण की गई थी
जिस तरह से वो भाषण दी गई थी उसी तरह बिल्कुल शायद आगे जाके भी ये पहला इंस्टेंस नहीं होगा जहां पे एक सीनियर लीडर को ऐसे भाषण देने का उत्साहन किया जाएगा। पर उन्होंने ये भी बात कहा है कि आगे जाके भी कई सारे मौका भी आ सकते हैं जहां पे पार्लियामेंट में भी इस तरह का भाषण होने का भी संभावना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस मामले पर लगातार बयानबाजी हो ही रही है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने रमेश बिधूड़ी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। He should be immediately arrested. He should be put behind bars. But the government is protecting him. Rajnath Singh's apology, was it an apology? अगर किसी को दर्द हुआ, राजनाथ सिंह जी आपको दर्द हुआ कि नहीं? अगर आपको दर्द हुआ और आप समझते गलत है तो खुल के बोलिए कि बहुत ही गलत हुआ, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपने कुछ नहीं किया। एंड नाउ दे आर आस्किंग द अदर लीडर्स टू डिफेंड इट। देखिए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ जी ने माफी मांगी कि हमारे नेता की तरफ से एक गलत बयानबाजी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। तो जब माफी मांग लिया तो फिर अब आगे सवाल क्या बचता है? फांसी तो दिया नहीं जा सकता। तो सियासत में भाषा की लक्ष्मण रेखा लगातार टूट रही है और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री और सीएम खट्टर को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। तो ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आज पूरी तरह से इस सरकार का दिवाला पिट चुका है। आज पूरी तरह से प्रदेश कर्ज के जाल में फंस चुका है। कोई जो है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल आराम की नींद सो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि वो कोई जनता से कोई उसका कोई सरोकार हो। ऊपर राज कर रहा है, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। देखिए, राजनीति में कभी भी आदमी को अपनी भावनाओं में नहीं बह जाना चाहिए। भाषा पर संयम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक डोमेन में कोई भी व्यक्ति यदि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो ना सिर्फ निंदनीय है बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिससे दूसरों को भी सबक लेना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ।